गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन है कि भी आपको एरिया निकालना है स्मॉल पार्ट का। सर्कल की इक्वेशन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है एक्स इज इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच का स्मॉल पार्ट का एरिया आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है वहाँ से रेडियस निकालनी पड़ेगी। 9 को आप 3 का स्क्वायर कर सकते हैं जो आपका किसके इक्वल हो जाएगा आर का स्क्वायर। आपके पास जो रेडियस है वो कितनी है भाई 3 है। तो आपने 3 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेना है। कितनी रेडियस का भाई 3 रेडियस का। यह आपका ओरिजिन पॉइंट है 0 0। यह आपका क्या है भाई 3 रेडियस का। एक्स एक्सिस है तो वहाँ यहाँ पर क्या होगा भाई एक्स एक्सिस का पॉइंट आपका कितना है 3 है। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे आपका ये 1 है यह आपका क्या है 2 है, यह आपका क्या है 0। एक्स एक्सिस के पॉइंट 0 1 2 और 3। ये भी आपका 3 होगा, ये भी आपका 3 होगा और ये भी आपका -3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस का -3, ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का -3। उसके बाद ऐसे एक्स आपका 1 है तो एक्स से आपकी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि लाइन की इक्वेशन है। तो आपका जो एरिया है सैडेड एरिया वो ये निकलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये एरिया आपका यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है अभी x की वैल्यू 3। तो 1 से लेकर 3 तक डबल एरिया हो जाता है। इतना एरिया ऊपर और इतना ही एरिया नीचे। तो रिक्वायर्ड जो एरिया हो कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर, इतना एरिया ऊपर इतना एरिया नीचे, तो किससे है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात लिमिट की करें तो लोअर लिमिट आपकी 1 है, अपर लिमिट क्या है आपकी 3। और यहाँ पर क्या आएगा अभी आपका एक्स डी एक्स आएगा कि वाई डी एक्स आएगा। यहाँ पर आएगा आपका वाई डी एक्स क्योंकि हम लिमिट किसकी निकाल रहे हैं एक्स की। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा वाई डी एक्स। और अगर हम वाई की निकाल लेंगे फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर एक्स डी वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से वाई के लिए निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 था। तो वाई स्क्वायर निकाल लेंगे तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। और वाई की निकाल लेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब एरिया निकालते हैं 2 टाइम्स 1 से 3 और 9 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट इंटू में क्या हो जाएगा अभी डी एक्स। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, कौन सा होता है फॉर्मूला एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और लिमिट जो आपकी होगी वो लिमिट यहाँ पर लग जाएगी स्टूडेंट्स। एरिया कितना है आपका 2 टाइम्स है तो 2 से क्या आपको मल्टीप्लाई, 2 कॉमन लेके दोनों में से आप यहाँ से 2 के क्या कर दोगे कैंसिल आउट कर दोगे। अगर 2 कॉमन लेंगे 2 आपका कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा x। यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस में आपका x का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर a का स्क्वायर कितना है अभी 9 बचेगा। और साइन इनवर्स एक्स का रहेगा a की बात कितना हो जाएगा आपका 3। लिमिट क्या है 1 से लेकर 3 तक है। अब आपको क्या करना है भाई लिमिट पुट करना है। तो करो भाई एक बारी अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अगर अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ पर ये 0, यानी कि प्लस में फिर 9 फिर साइन इनवर्स 3 पुट करोगे 3 बाय क्या हो जाएगा आपका ये 3। फिर माइनस में पुट करोगे 1, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 9 में से 1 का 8, यानी कि आपका आ जाएगा माइनस का रूट 8। उसके बाद यहाँ -9 और वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 बाय में 3, यानी कि साइन इनवर्स 1 बाय में 3 स्टूडेंट्स। तो आपका कितना बचा यहाँ पर। अब यहाँ साइन इनवर्स की बात करते हैं, दोनों में 9 है, 9 कॉमन लेते हैं 9।
फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपका साइन इनवर्स 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 यानी कि 1 और 9 बार आ गया तो माइनस में साइन इनवर्स 1/3 और माइनस का रूट 8। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन साइन इनवर्स 1 क्या होता है अभी π/2 होता है, तो मैं इसकी जगह क्या कर लूँगा π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3 और माइनस का रूट 8। तो स्टूडेंट्स ये इसका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपको एरिया निकालना है एक्स एक्सिस और वाई कर्व के बीच का। एक्स एक्सिस और वाई कर्व के बीच का आपको यहाँ पर एरिया निकालना है। आपके पास सिर्फ कर्व की इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, लिमिट नहीं गिवन है। तो लिमिट पुट करने के लिए आपने क्या करना है, जो कर्व का एरिया है और जो एक्स एक्सिस वो आपको क्या करेंगे अभी y को आपने क्या पुट करना पड़ेगा 0, क्योंकि y को 0 पुट नहीं करेंगे तो आपकी x की लिमिट यहाँ से नहीं निकल सकती। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस में 3x माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपका माइनस उस साइड चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर आपकी इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे आप तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इज़ कॉमन x माइनस 4 प्लस 1 इज़ कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x 4 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि आपकी x की लिमिट निकल गई -1 और 4। अब आपको जो एरिया निकालना है, एरिया की इक्वेशन क्या बनेगी, एरिया इज इक्वल टू लिमिट लोअर आपकी -1 बनेगी, अपर लिमिट क्या बनेगी आपकी 4। लिमिट आपकी x की है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर y और dx। तो y की इक्वेशन आपके पास गिवन ही है 4 प्लस में 3x माइनस का x स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा अभी आपका dx। लिमिट क्या लेनी है आपको -1 से 4। तो कर दो भी इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करनी है। तो इंटीग्रेशन करोगे 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा अभी 4x, 3 की बात करते हैं 3 कॉन्स्टेंट, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 और एक्स स्क्वायर में एक पावर ऐड करेंगे x की क्यूब बाय में 3। लिमिट क्या पुट करनी है -1 से 4। एक बारी अपर लिमिट और एक बारी क्या पुट करोगे भाई लोअर लिमिट। पहले अपर पुट करते हैं, पहले 4 की करेंगे 4 4 जा 16, फिर आप 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 और 2 से कैंसिल करोगे 8 और 8 3 जा 24। यहाँ पर करोगे तो 4 4 जा 16 4 जा 64 और बाय में क्या हो जाएगा आपका 3 -1 पुट करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस होके आपका क्या बचेगा 1/3 स्टूडेंट्स। अब दोनों का ऐड कर दो यहाँ पर, यानी कि 6 और 4 10, कितना हो जाएगा आपका ये 40 माइनस में 64/3 माइनस माइनस प्लस 4 और ये आपका माइनस का 3/2 और माइनस का 1/3, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे आप कितना हो जाएगा 120 -64 और बाय में क्या हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर एलसीएम की बात करते हैं तो कितना एलसीएम आएगा 2 का और 3 का 6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 4 जा 24, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। 120 में से क्या माइनस करोगे 64 माइनस करोगे तो 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर क्या बचेंगे आपके 11 में से 6 गए 56 बाय में 3। यहाँ पर बात करते हैं 11 बनेगा, 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 13 बाय में
6। एलसीएम कितना आ जाएगा अभी आपका 6 आएगा। थ्री टू जा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो कितना आ जाएगा ये 1 1 12 प्लस में क्या हो जाएगा आपका भाई 13, 12 24 125 यानी कि 125 बाय में 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।